हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ 3 बच्चों की माँ की अवैध संबंध भाग 11। कहानी के पिछले भाग के अंत में आपने पढ़ा, सरोज बेचारी अपने पति के चक्कर में अपनी जान देने की कोशिश की, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था, उसकी जान बच जाती है। नीरज को अगर यह एहसास हो जाता कि वह गलत कर रहा है, जहाँ एक तरफ एक दोस्त को धोखा दे रहा और दूसरी तरफ अपने पत्नी को, तो ये नौबत नहीं आती और नीरज उस दिन कविता को प्रपोज भी नहीं करता। फ्लैशबैक में उस रात डिनर के बाद नीरज और सरोज अशोक के घर से निकलकर सीधे ससुराल चले आते हैं और वहां से अपने बच्चों को लेकर घर आ जाते हैं। नीरज के नशे का सुरूर धीरे धीरे कम होने लगा था। वह बिस्तर पर लेटे हुए कविता को याद करने लगता है। उसे याद आता है कि उसने हिम्मत करके किचन में घुस गया था और कविता का हाथ पकड़कर कल घर आकर अपनी बात रखने वाली बात कही थी। नीरज सोचता है कि यह साहस मुझ में कैसे आ गया? क्या यह व्हिस्की का कमाल या कविता के प्रति मेरा पागलपन? नीरज अब तय कर लेता है कि वह कल ही अशोक के घर जाएगा और साफ साफ कविता से अपनी दिल की बात कह देगा। आग इधर भी लगी हुई थी। नीरज और सरोज के जाने के बाद कविता बिस्तर पर लेटकर नीरज को याद करने लगती है। नीरज द्वारा किचन में आकर उसका हाथ पकड़ना, उससे कहीं बातें सभी याद आती है। कविता सोचने लगती है कि नीरज मुझसे क्या बातें कहेगा। यदि कोई सामान्य बात होती तो वह सबके सामने कहता, चुपके से किचन में आकर क्यों कहा? जरूर नीरज मुझे पसंद करने लगा है। यही सब सोचते हुए थोड़ी देर बाद उसे नींद आ जाती है। दूसरे दिन प्रातः 10:30 बजे के आसपास बाइक में नीरज अशोक के घर पहुंच जाता है। उसे मालूम था कि इस समय सिर्फ कविता और राहुल होंगे। अशोक ड्यूटी पर होगा और दोनों बच्चे स्कूल गए होंगे। कविता नीरज को देखकर डर जाती है। उसका दिल धड़कने लगता है, पर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए नीरज को अंदर आने का इशारा करती है। नीरज कविता का इशारा पाकर उसके धड़कते दिल को थोड़ा आराम मिल जाता है कि कविता ने अंदर आने को कहा है। नीरज अंदर आ जाता है, बैठक रूम में आकर चेयर में बैठ जाता है और टेबल पर रखे न्यूज़पेपर को पलटने लगता है। कविता किचन में जाकर चाय और पानी लेकर आ जाती है। एक कप नीरज की ओर बढ़ा देती है और दूसरे कप को खुद उठाकर नीरज के अपोजिट साइड में रखे चेयर में बैठ जाती है। नीरज और कविता आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। दोनों चुप रहकर मन ही मन सोचने लगते हैं, क्या कहें, कहाँ से शुरू करें। नीरज आज बहुत नर्वस फील कर रहा था और मन ही मन डरा हुआ था। कविता भी घबराई हुई थी। चाय पीते पीते कविता टू द पॉइंट पर आकर नीरज की तरफ देखकर पूछती है, हाँ नीरज जी, क्या कहना था, कहिए, मैं सुन रही हूँ। कविता के इस सवाल को सुनकर नीरज घबरा जाता है। चाय की घूंट नीरज के गले से बड़ी मुश्किल से उतरती है। जरा सा झेंपते हुए और हिम्मत करके कहना शुरू करता है, भाभी, मैं गलत कर रहा हूँ या सही, मुझे नहीं पता। उस दिन अस्पताल से आने के बाद से मैं ठीक से सो नहीं पाया हूँ। दिन रात केवल आपके बारे में ही सोचता रहा। मुझे आपसे प्यार हो गया है। आपकी बातें, आपकी सुंदरता मेरे दिलो दिमाग में छा गई है। ऐसा मेरी ज़िंदगी में पहली बार हुआ है। मैंने आज तक किसी लड़की से प्यार नहीं किया, पर आपको देखने के बाद से मेरे मन में प्यार जागृत हुआ। नीरज एक ही सांस में सब कुछ कह देता है। कविता नीरज की तरफ देखते रह जाती है। नीरज चाय का अंतिम घूंट पीते हुए कहता है, मेरी शादी सरोज से मेरी इच्छा के विरुद्ध हुई थी। मैंने उसे कभी प्यार नहीं किया, केवल पति होने का फर्ज अदा किया है। पिछले 1 हफ्ते में मेरे दिल पर जो गुजरी है वही बताने चले आया। अब आपके ऊपर है, मुझे अपना लो या ठुकरा दो, पर आपका प्यार मुझे किसी भी हाल में चाहिए और मैं पाकर रहूंगा। कविता नीरज की बात सुनकर खुश हो जाती है कि नीरज भी मेरे लिए पागल हुए जा रहा है। जो भावना मेरे मन में आई थी वही भावना नीरज के मन में भी है। कविता को नीरज पर दिल आ गया था, पर जानबूझकर अपने मन की बात को दबाते हुए कहती है, नीरज, तुमको मालूम है कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, कोई जवान लड़की नहीं, और ऊपर से 3 बच्चों की माँ। नीरज इस बात पर चेयर में बैठे बैठे ही थोड़ा आगे की ओर झुककर कविता के दोनों हाथों को अपने हाथों में रखकर कहता है। कविता विरोध नहीं करती। हाँ भाभी, मुझे मालूम है, पर तुम्हें देखकर कौन कहेगा कि तुम 3 बच्चों की माँ हो। कविता नीरज के हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर कहती है,
देखो नीरज, तुम भी मुझे अच्छे लगते हो, पर मुझे डर लग रहा है कि मैं सही कर रही हूं या गलत। तुमसे दोबारा बातें करने और देखने के लिए ही मैंने डिनर के लिए अशोक से कहा था। नीरज सहमति में सर हिलाता हुआ कहता है, हाँ मुझे मालूम है, अशोक ने बताया था। नीरज मन ही मन खुश होता रहता है कि कविता भी मुझे पसंद करती है। उसे लगने लगता है कि अब बात बन सकती है। कविता टेबल पर रखे चाय के झूठे कप और ग्लास उठाकर दरवाजे की ओर जाने लगती है। नीरज का दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। उसे लगता है कि अब समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। नीरज में साहस आ जाता है। वह तेजी से उठकर कविता को पीछे से पकड़कर उसके कमर को दोनों हाथों से पकड़कर उसके गर्दन में किस कर देता है। यह सब इतनी जल्दी होता है कि कविता को कुछ समझ में नहीं आता। कविता नीरज से अपने आप को छुड़ाकर कहती है, नीरज नहीं, मुझे डर लग रहा है। अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। नीरज फिर भी आगे बढ़कर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके गालों को चूम कर कहता है, भाभी आप बहुत सुंदर हो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मुझे खुशी है कि आप भी मुझे चाहती हो। कहते हुए नीरज उसे गले लगाने की कोशिश करता है, पर कविता दूर हट जाती है। कविता घबराते हुए, नीरज अब आपको चले जाना चाहिए। कविता की धड़कनें बढ़ी हुई होती हैं, चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था। नीरज कहता है, अच्छा ठीक है भाभी, मैं जा रहा हूँ, मैं दोबारा आऊँगा। नीरज समझ जाता है कि और अति करना ठीक नहीं है। नीरज चुपचाप बैठक रूम से खुशी खुशी बाहर निकलने लगता है। कविता किचन में झूठे चाय के कप रखकर वापस लौटकर दरवाजे के पास आती है। कविता बाहर आकर देखती है, आस पड़ोस के सभी लोग घर के अंदर ही हैं, कोई बाहर दिखाई नहीं दे रहा था। नीरज को जाते हुए देखती हैं और आवाज़ लगाकर मुस्कुराते हुए कहती है, नीरज सुनो, मुझे अब भाभी कहकर मत बुलाना, मेरे नाम से बुला सकते हो। कहते हुए शर्मा कर घर के अंदर आ जाती है। नीरज एक विजेता की तरह मुस्कुराता है और बाइक की तरफ चले जाता है। नीरज खुश हो जाता है कि भाभी ने हरी झंडी दे दी है। दो शादीशुदा प्रेमी का अवैध संबंध का शुभारंभ। अब देखना होगा कि दोनों की यह पहली मुलाकात आगे प्यार और वासना के पागलपन के किस हद तक पहुंचती है। इस खेल में कविता अपने आप को किस हद तक नीचे गिराती है। इस कहानी का भाग 12 नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों कृपया कमेंट करना ना भूलें और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।